नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का राजनीतिकीकरण करने के लिए राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब का सम्मान बढ़ाने का जितना कार्य किया उतना किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब की याद में अनेक परियोजनाओं को पूरा कर हमारी सरकार ने उन्हें उचित स्थान दिलाया। उन्होंने कहा कि 26 अलीपुर रोड स्थित जिस मकान में बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली उसे अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। और बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर राजनीति करने के लिए तो हर कोई दौड़ पड़ता है, लेकिन वो काम अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था, नहीं हुआ। हमने आकर के समय सीमा में काम पूरा कर दिया। दूसरा काम भी जब मैंने शिलान्यास किया था तब मैंने कहा था कि 2018 अप्रैल में मैं इसका लोकार्पण करूंगा। और मैं आज बताते खुशी हो रही है कि 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है, 13 अप्रैल को वो 26 अलीपुर रोड वाला जो मकान है जिसका हमने तैयार कर लिया है, उसका भी लोकार्पण 13 को हम कर लेंगे। एक श्रद्धा होती है, एक आदर्श होता है और इसके लिए एक प्रतिबद्धता होती है जो हम लोगों की रगों में है, जो हमने करके दिखाया है। बाबा साहब आम्बेडकर को शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। और अब बात शिवराज सरकार के मास्टर स्ट्रोक की। राज्य मंत्री का दर्जा मिलते ही शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले संतों ने यू टर्न ले लिया है। मंगलवार को शिवराज सरकार ने नर्मदानंद, हरिहरानंद, कंप्यूटर बाबा, भैयू महाराज और योगेंद्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये पांचों ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नमामि नर्मदा यात्रा से नाराज थे। इनका कहना था कि इस यात्रा के दौरान करोड़ों पौधे लगाने का दावा झूठा था और इसकी आड़ में बड़ा घोटाला किया गया। आम लोगों के बीच इस तथाकथित घोटाले को पहुंचाने के लिए ये लोग 1 अप्रैल से ही नर्मदा घोटाला रथ यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन मंत्री पद मिलते ही इन संतों ने यात्रा रद्द करने का ऐलान कर दिया। सियासत शुरू होने पर संत इतना जरूर कह रहे हैं कि वो सरकार से मिलने वाली कोई सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि खुद को संत कहने वाले इन लोगों ने शिवराज के सियासी ऑफर को स्वीकार क्यों किया। को जरूरत नहीं थी। आप सही कह रहे हैं, हम साधु संत हैं। हमारा दायित्व होता है कि हम मेहनत और ईमानदारी निष्ठा से समाज की सेवा करें, भजन पूजन करें और सनातन धर्म का जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दें। परंतु जब कोई कार्य करने की गति आती है उस कार्य में जरूरत पड़ती है सरकार को कि इन्हें रात दिन दौड़ना पड़ेगा। देखिएगा, नर्मदा स्वच्छ रहे, साफ रहे, जल संग्रहण रह सके, तो सरकारी सुविधा मिलेगी तो काम में तेजी आएगी क्या? हाँ, देखिएगा क्या होता है कि हम लोग अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं। शुरू से हम सनातन धर्म का काम है, हम नर्मदा के प्रति और पेड़ पौधों का काम। जरूरत क्या पड़ी ऐसी? देखिएगा, हम लोग को जरूरत तो नहीं है, पर सरकार को जरूरत पड़ी। सरकार को लगा कि संत यदि ये जो कमेटी बनाई है, जो समिति बनाई है, इनको यदि राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे तो निश्चित इनको गाड़ी घोड़ा मिल जाएगी, तो ये 24 घंटे दौड़ेंगे, इनको सुरक्षा दी जाएगी, तो रात में भी ये दौड़ के काम कर सकेंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने उचित समझा और उन्होंने दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से शिवराज सरकार को धन्यवाद और आशीर्वाद दूंगा कि जिन्होंने ये मुहैया करा करके और काम को ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। नर्मदा घोटाला रथ यात्रा जो निकालने वाले थे 1 अप्रैल से, उससे तो नहीं डर गई थी सरकार? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। देखिएगा, हर दायित्व तो होता अपनी सरकार से अपनी बात को रखने का, और इसी प्रकार हम साधु संतों ने भी अपनी बात को रखी थी कि हमें एक समिति बना दी जाए और हम भी काम करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने उस बात को सुना और समिति बना दी, परंतु उसमें हमने तो कोई चीज मांगी नहीं। पर यदि सरकार ने उचित समझा कि रात और दिन महात्मा दौड़ेंगे, जनता का क्या फायदा होगा? देखिएगा, हम काम ज्यादा करेंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, हरियाली बनाएंगे, नर्मदा बची रहेगी। और नर्मदा जब बची रहेगी, स्वच्छ रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, जल संग्रहण रहेगा, तो जनता जो है वो नर्मदा की स्नान करेगी, हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहेगी। देखिए, कांग्रेस मीन्स विपक्ष पार्टी, उसका दायित्व होता है कि हमें अब विपक्ष को बोलना, चाहे आप कुछ भी कहो आप। तो यदि शिवराज सरकार आज इतना सुंदर काम कर रही है और उसका विरोध करना तो विपक्ष का काम है और उन्हें करना भी चाहिए। विपक्ष का काम है वो अपना काम करे, परंतु हम लोग सरकार के साथ में, और सरकार ने
मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने जो संतों पर भरोसा जताया है, हम साधु समाज कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे और पूरे ईमानदारी निष्ठा से काम करके। दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा, कई कमियां उन्होंने निकाली है उस दौरान, कई नर्मदा किनारे। देखिएगा, विपक्ष के हैं वो और सरकार के विपक्ष में बोलने वाले हैं, तो निश्चित वो विपक्ष से बोल रहा है इसीलिए तो कि यदि वो, हमें तो पहले लग रहा था कि वो नर्मदा की केवल यात्रा कर रहे हैं और नर्मदा की जो यात्रा होती है वो कर रहे हैं, पर पता चला कि वो कमियां निकालने लगे सरकार की, तो इसका मतलब राजनीति बुआने लगी है और राजनीति हथकंडा अपनाने लगे हैं। तो उनकी यात्रा एक धार्मिक तो नहीं थी, राजनीतिक यात्रा थी, ऐसा। आप निश्चित समझ ले कि संत समाज को राज्य मंत्री के दर्जे की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब कोई प्रदेश सरकार के द्वारा एक विशेष अभियान के लिए मां नर्मदा के जल संरक्षण के लिए, मां नर्मदा के क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार के लिए, वो पूरे वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जब एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, तो उसके अंतर्गत एक व्यवस्था के हिसाब से, एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत संत समाज को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। संत समाज ने राज्य मंत्री के दर्जे की कोई कभी डिमांड करी न, वो उसे उसकी जरूरत है, लेकिन क्योंकि जब कोई कार्य करना है तो उसके लिए साधन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। किस प्रकार से क्षेत्रों में जाया जाएगा, सतत इस अभियान को 24 घंटे चलाने वाला अभियान है, वो सतत चलेगा। कोई ये ऐसा पखवाड़ा नहीं है, ऐसा सप्ताह नहीं है कि ये 5 दिन चला जाएगा, 1 महीने चला जाएगा। 1 अप्रैल से नर्मदा घोटाला यात्रा निकलनी थी, उसके आप संयोजक भी थे पूरी यात्रा के। ऐसा तो नहीं है सरकार डर गई और फिर आप लोग को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया? ऐसी कोई बात नहीं है, न सरकार डरी है, न संत समाज सरकार को डराना चाहता है। यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मांग रखी गई थी और सरकार ने भी उसका विश्लेषण किया। बिना राज्य मंत्री के दर्जे के आप जो काम आपको करना चाहिए, नर्मदा की सेवा जो आपका लक्ष्य था, वो नहीं हो सकता था क्या? ऐसा नहीं कि राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिलता तो सेवा नहीं होती। सेवा तो हम विगत कई वर्षों से, मतलब आज 33-35 वर्षों से हम लोग जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए और अन्य विषयों पर सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्र में संत समाज हमेशा कार्य करता आया है। जन कल्याण के लिए, जनहितार्थ कार्य करता आया है, तो उसे जरूरत नहीं पड़ी। ये तो एक समय है कि उस कार्य को प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी चौहान साहब, इस कार्य को राज्य मंत्री का दर्जा मिलने के बाद क्या ताकत बढ़ेगी, क्या काम में कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कार्य करने का तरीका भी बदलेगा, क्योंकि अब संत समाज इन्वॉल्व होगा। संत समाज अपने तो नहीं है, संतों को रुतबा बढ़ाने के लिए ये जरूरत पड़ी हो? नहीं, संत समाज का तो आप स्वयं देखते होंगे कि कोई कितना बड़ा भी संत हो या कोई कितना बड़ा भी छोटा संत हो, मध्य प्रदेश की जनता के लिए या पूरे भारत की जनता के लिए वो इतनी धर्म प्रणाय जनता है कि वो सिर्फ एक चोला पहन ले, यदि आप भी कल से दाढ़ी बढ़ा लें और एक चोला ही पहन लें, 1 मिनट के लिए भी पहन लेंगे, तो जो आपको अनजान व्यक्ति देखेगा तो बिगर पूछे आपके चरण छुएगा। तो संतों का सम्मान बहुत है। तो उसी बात को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने ये चाहा कि अधिक से अधिक जनता इस अभियान से जुड़े और उसका अधिक से अधिक जनता तक फायदा पहुंचे। जो सरकार की मंशा है, उस मंशा को पूर्ण करने के लिए कि अधिक से अधिक जनता को फायदा पहुंचे, जन जागृति फैले, जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो और अधिक से अधिक पौधारोपण हो। इन उद्देश्य को लेकर ये राज्य मंत्री दर्जा दिया। और अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संतों को एमओएस का दर्जा दिए जाने पर क्या कुछ कहा। तो क्या है, नहीं दे सकते हैं? यहाँ हम क्रिश्चियंस को देते हैं, मुस्लिम्स को देते हैं, बाबाज को नहीं दे सकते। इसमें वो एक काम के लिए दिया है कि जो नदी है उसका शुद्धिकरण के लिए। लेकिन सर ये आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन सामने है, तो इस तरीके तो इससे अच्छा होगा तो वो भी कह दें कि हम पावर में आएंगे तो हम बाबाज को मंत्रिमंडल में ले लेंगे। इन्हें ये पब्लिक में पॉपुलर है तो फिर उनको कौन रोक रहा है? अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। पाकिस्तान को टेररिस्तान मानते हुए यूएन ने आतंकवादियों और आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 139 नाम पाकिस्तान के आतंकियों के हैं। यूएन की लिस्ट में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम शामिल हैं। यूएन की 139 पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट में अल-कायदा, लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का भी नाम है। लिस्ट में पहला नाम अयमान अल जवाहिरी का है, जिसे अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी माना जाता है। ओडिशा चुनाव से पहले पार्टी में नई जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को
प्रभारी बनाया। आज एआईसीसी में कार्यभार संभालने के बाद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि आज भी ओडिशा की जनता कांग्रेस के काम को याद करती है। जरूरत कांग्रेस के लोगों को एकजुट करने की है। जितेंद्र सिंह से बात की संवाददाता रंजीता झा ने। तो एक अभी का इंसिडेंट है, बहुत दुख की बात है और शर्म की बात है कि राजस्थान सरकार एक तरह से फेल हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व में भी मेरी खुद की लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलवर के अंदर ही एक दलित की मौत हो गई पुलिस की फायरिंग से। वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। तो एक तरह से जो पूरे प्रदेश के अंदर उनको भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है, तो इस तरह के नए नए हथकंडे अपनाकर और एक तरह से जो वातावरण है उसको बिगाड़ने की कोशिश करती है। प्रदेश में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। इसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने प्रदर्शन की कमान संभाली। वो कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विधानसभा में विपक्ष के नेता रामेश्वर ड्यूडी, जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास समेत पार्टी के अनेक पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पायलट ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण हर वर्ग में असंतोष व्याप्त है और आम जनता जल्द से जल्द इस सरकार से मुक्ति चाहती है। बढ़ती हुई महंगाई लोगों के घर के बजट को बिल्कुल तबाह कर देती है। राज्य सरकार ने जो कटौती करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। बीजेपी की सरकार ने पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाकर 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रत्येक 33 जिला मुख्यालयों पर आज पुतला दहन का धरना का कार्यक्रम रखा है। आम जनता की आवाज बनकर हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और मैं आश्वासित करना चाहता हूं प्रदेश के लोगों को कि राजस्थान और केंद्र की सरकार की नींद हम खोलकर रहेंगे और जनता के हित के जो कार्य हो रहे हैं इस पर पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को वापस लेना पड़ेगा। आम जनता आहत है और कांग्रेस पार्टी आम नागरिक के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भारत बंद के दौरान कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दिनों में राजस्थान में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे मैं बहुत आहत हूं। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं है कि कानून को अपने हाथों में लें और हिंसा को अंजाम दें। लोगों की मौतें हुई हैं न सिर्फ राजस्थान में लेकिन बाकी प्रदेशों में भी। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। मैं उन्हें अपील करना चाहता हूं कि सौहार्द बनाए रखें, प्रेम भाईचारा बनाए रखें और हिंसा को अंजाम देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि सरकार फेल रही क्योंकि आंदोलन हिंसक हो सकता है या नहीं हो सकता, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके लिए कोई तैयारी सरकार ने करी नहीं थी। और भाजपा की सरकार के रहते हमेशा राजस्थान में हिंसा होती है। आज आप विपक्ष को दोष दें, ये बात मैं समझता हूँ गलत है। बीजेपी की सरकार की मुखिया मुख्यमंत्री जी को प्रदेश को आश्वासित करना चाहिए था कि किसी भी हालात में यहाँ हिंसा नहीं होगी। एक पुलिसकर्मी की मौत हुई है, आगजनी हुई है, अटैक्स हुए हैं। इसको देखकर प्रदेश के लोगों के अंदर एक असुरक्षा का माहौल बना है। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की सरकार हम लोगों को आश्वासित करें कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। कांग्रेस में केंद्रीय स्तर पर चल रहे बदलावों के बीच अब प्रदेश कांग्रेस में भी बदलाव की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस संगठन में मिडिल लेवल और निचले स्तर पर बदलाव की तैयारी है। इसी महीने पार्टी में कुछ पदाधिकारियों और 1.5 दर्जन जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। चुनावी साल में कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त होंगे। प्रदेश कांग्रेस में जल्द होंगे बदलाव। चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों को बदला जाएगा। कई पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय। राहुल गांधी के निर्देशों के बाद कभी भी हो सकते हैं बदलाव। 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे नियुक्त। कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नेताओं को संगठन के पदों से हटाया जाना लगभग तय है। चुनाव लड़ने वाले संगठन पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे कि चुनाव लड़ने वाले नेताओं को संगठन में पद नहीं दिए जाएं। राहुल गांधी के इन निर्देशों के बाद अब कभी भी बदलाव हो सकते हैं। कभी भी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की सूची आ सकती है।
प्रभारी बदले जा रहे हैं, एआईसीसी के सचिव बदले जा रहे हैं, महासचिव बदले जा रहे हैं, तो व्यापक पैमाने पर कांग्रेस में बदलाव हो रहा है और होगा। और हमारे यहाँ पर भी हम लोगों ने पीसीसी के डेलीगेट्स का इलेक्शन हो चुका, एआईसीसी डेलीगेट्स का इलेक्शन हो चुका, हमारे 20 जिलाध्यक्ष ऑलरेडी नए हैं, जहाँ बाकी हैं वहाँ पर भी बहुत जल्द बदलाव होगा। चुनाव संपन्न हो चुका है, घोषणाएं करनी बाकी है। कांग्रेस संगठन में बदलाव चुनावी तैयारियों के हिसाब से किए जाएंगे। चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारियों को बदलने का फॉर्मूला राहुल गांधी ने दिया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी संगठन और अपने निर्वाचन क्षेत्र दोनों में एक साथ पूरा समय नहीं दे सकते, लिहाजा चुनाव लड़ने वालों को संगठन के काम से मुक्त करके फील्ड में ही लगाया जाए। हालांकि कांग्रेस सूत्रों का ये भी कहना है कि ये फॉर्मूला सभी पदाधिकारियों पर लागू कर पाना मुश्किल है। कुछ चुनिंदा पदाधिकारी पदों पर रहकर भी चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल कांग्रेस में सबकी निगाहें चुनावी समय में संगठन के मिडिल लेवल पर होने वाले बदलावों पर टिकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जिससे एआईएडीएमके पार्टी सवालों के घेरे में है। तस्वीर तमिलनाडु की है, जहां एआईएडीएमके के नेता कावेरी जल बोर्ड के गठन नहीं करने के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन भूख हड़ताल के दौरान की जो तस्वीर मीडिया में वायरल हो रही है वो चौंकाने वाली है। तस्वीर वेल्लोर और कोयंबटूर की है, जहां एआईएडीएमके के कुछ नेता बिरयानी खाते और कई नेता शराब पीते नजर आए। नेताओं की यह तस्वीर वायरल होने के बाद पार्टी सख्ते में। बता दें कि कावेरी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। सीएम और डिप्टी सीएम खुद भूख हड़ताल में शामिल हुए थे। झूठ मान सिंह धोनिया के 1 रुपया अगर साबित करा दे। नागौर के परबतसर से पूर्व विधायक राकेश मेघवाल ने एक सामाजिक कार्यक्रम में चर्चा के दौरान एक व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर अपना आपा खो दिया। नेताजी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गालियों की बौछार कर दी। पूर्व विधायक मेघवाल का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि गोली निकालने से लेकर जातिगत टिप्पणी तक कर डाली। लोगों ने बमुश्किल मेघवाल को शांत करवाया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झूठ मान सिंह धोनिया के 1 रुपया अगर साबित करा दे। बिना समझे बात मत करा कर। तू कोई मेघवाल बात कौन करियो, तू आर क्यों बात करियो है? खरीदियो हमारा आधेगा फॉर्चूनर धारकन को नहीं मारकन है। मारो मकान है सारा 7 फीट की प्रॉपर्टी के बराबर मारो मकान है। मत मजदूर सारा मान सिंह ने उठाई गिरी है। मान सिंह ने कहीं है और इनकी जमीन पर बंगलो है, मारो 1 नंबर में है। वो इनकम टैक्स फेयर है, सोनो चांदी हीरे जवाहरात। कहीं बात करे तो डाकू समझेगी तुम। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज एसएमएस हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां सीएम ने सुश्रुत सभागार में आयोजित कॉकलियर इम्प्लांट कैंप का उद्घाटन किया और एसएमएस हॉस्पिटल में स्वच्छता पर प्रसन्नता जताई। साथ ही उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और एसएमएस को जोड़ने वाले अंडरपास को भी जुलाई तक पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कॉकलियर इम्प्लांट करा चुके बच्चों से संवाद किया। सीएम ने कहा कि मूक बधिर बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को कविता और कहानी सुनाई, वहीं संगीत की धुनों पर नृत्य करके भी दिखाया। प्रदेश भर में अब तक 400 से ज्यादा मूक बधिर बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट किया जा चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25 करोड़ की आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जिसके लिए बच्चों ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।